अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दम की कीमे की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। वैसे तो बाहर ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यहाँ कम इस्तेमाल करूँगी। अब इसमें शामिल करेंगे कीमा। इसे हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसे भी भून लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ टमाटर मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद लिए हैं और इसे मैंने दरमियान से कट कर लिया है। ये शामिल कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक के लिए पतीले को कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर की स्किन को रिमूव कर लेंगे। अब तमाम टमाटरों को चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। अब इसे अच्छे से भून लेना है और इसे इतना भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए। ये अच्छे से भुन चुका है, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च। मैंने इसे दरमियान से कट लगा लिया है हरी मिर्च को। अब ये मैं शामिल कर रही हूँ और इसे मैं कैप लगा के कुछ देर के लिए दम पे रख दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा तैयार हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक मिट्टी के बर्तन में। अब मैं ये इसके ऊपर रख रही हूँ चेडर चीज़ का एक स्लाइस रखा है मैंने, और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ थोड़ी सी जिंजर। और अब कोयले का इसे दम दे देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त सा दम का कीमा तैयार है। और इसे अब मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो मैंने चीज़ का स्लाइस रखा था वो और कोयले का जो मैंने दम लगाया था वो अच्छे से इसके अंदर उसका पूरा टेस्ट आ जाए। इसमें जो चीज़ का फ्लेवर आता है और जो स्मोकी सा फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। आप इसे घर में ट्राई करें। ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में कम कीजिएगा, क्योंकि बाद में जब हम चीज़ का स्लाइस डालते हैं तो वो भी थोड़ा चिकना हो जाता है। आप इसे घर में ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।